हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट 9 करंट अफेयर्स चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज हैं 7 अक्टूबर 2023 और 7 अक्टूबर 2023 से जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनकी हम चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या कहता है। मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है, मंजिल इंसान के हौसले आजमाती हैं, सपनों के पर्दे आंखों से हटाती हैं, किसी भी बात से हिम्मत न हारना, ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। न कोई कठिनाई न कोई तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। देखिए दोस्तों, देखिए आज 7 सितंबर से पहले हम जो कल क्वेश्चन किए थे उनका वापस एक बार वन लाइनर फॉर्मेट के अंदर रिवीजन करते हैं। तो देखिए रिवीजन के तौर पे आपके सामने स्क्रीन पे है कि भारत और किस देश ने सामाजिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो वो हो जाएगा अर्जेंटीना। 27वें विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो ये किया गया प्राग के अंदर। रामागुंडम एनटीपीसी परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है तेलंगाना के अंदर। एशियाई खेल 2023 की भाला फेंक स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने वाले किसके द्वारा जीता गया है? तो वो जीता गया है नीरज चोपड़ा जी के द्वारा। एशियाई गेम्स के इतिहास में जेवलिंग थ्रो यानी भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो वो बन गई है अन्नू रानी। आईसीसी ने किसे पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया है? तो वो किया है सचिन तेंदुलकर को। ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली महिला कौन बन गई है? तो वो हो गई सुधा मूर्ति। और उसके बाद एक केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ 2023 के विजेता का नाम बताइए। तो वो हैं 3 जने, माउंट वोवेली, लुइस ब्रूस और एलेक्सी एकिमोव। अगला है प्रतिवर्ष विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 4 अक्टूबर को। किस राज्य या कह सकते हैं यूटी की पश्मीना उत्पादक को जीआई टैग मिला है? तो वो है जम्मू कश्मीर। देखिए दोस्तों, हमारी ये तो रिवीजन था और अब हमारी क्लास शुरू होने जा रही है। उनसे पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि एक मेरे द्वारा हस्तलिखित विश्व भूगोल की आपको एक बुक तैयार हो चुकी है, जिसकी ओनली फॉर 60% और 3 दिनों के लिए 60% ऑफ चल रहा है। आपको ओनली फॉर 50 रुपये से कितने रुपए में मिल रही है? 20 रुपये के अंदर मिल रही है। यदि आप कांटेक्ट करना चाहते हो तो ये नंबर है, और आप पेमेंट करना चाहते हो तो फ़ोनपे गूगल पे आप इन नंबरों पे कर सकते हो, और इसका स्क्रीनशॉट इन नंबरों के व्हाट्सएप पे या कह सकते हो आप इन नंबरों के टेलीग्राम चैनल पे आप उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, संपूर्ण हस्तलिखित है। इस पर एक वीडियो भी बनाया हुआ है, उस वीडियो को भी देख लीजिए किस किस उसमें क्या क्या टॉपिक मेंशन किए हुए हैं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, और पीडीएफ के लिए हमारे जो टेलीग्राम चैनल है, आप डेली करंट अफेयर्स स्टडी पॉइंट 9 उसको ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे आपको डेली पीडीएफ और क्यूज दोनों आपको देखने को मिलती है। ठीक है दोस्तों, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर और कमेंट बॉक्स के अंदर पिन किया हुआ मिल जाएगा। चलते हैं आज की क्लास के ऊपर, और आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रहा है। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, हाल ही में किस देश ने एशियाई दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे का, जिसका नाम है व्यूहूस, का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है किसके द्वारा? इंडोनेशिया के द्वारा। आप देख सकते हो कि दक्षिण पूर्वी एशिया के अंदर कौन है? इंडोनेशिया ही है, और इंडोनेशिया के द्वारा व्यूस जो हाई स्पीड रेलवे है उसका उद्घाटन किया गया है। बात करें इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया और भारत के बीच देखो कौन कौन से युद्धाभ्यास होते हैं, तो आप सभी को पता होगा। एक होता है समुद्र शक्ति, एक होता है समुद्र शक्ति युद्धाभ्यास, और दूसरा होता है गरुड़ शक्ति युद्धाभ्यास। कौन सा? गरुड़ शक्ति युद्धाभ्यास। दोनों किसके बीच होता है? भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। ठीक है, इसके अलावा बात करें, इंडोनेशिया के अंदर एक माउंट है, माउंट मेरापी, जहाँ पे एनी टाइम ज्वालामुखी उद्गार होते रहते हैं। और इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, जहाँ पे अभी हाल ही में आप सभी को पता होगा आसियान की बैठक हुई थी। कहाँ किसकी हुई थी? आसियान की बैठक हुई थी, जिसका सदस्य भारत ने होके भी वहाँ पे नरेंद्र मोदी इस बैठक के अंदर भाग लिए थे। ठीक है, इसके अलावा बात करें चाइना की, तो देखिए चीन हाइड्रोजन ट्रेन, जो एशिया के अंदर हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत करने वाला
पहला देश चीन है। उसके बाद जापान की बात करें तो भारत जापान की सहायता से बुलेट ट्रेन की शुरुआत की है। और सिंगापुर की बात करें तो वो टेलीस्कोप जो लॉन्च करने वाला बन गया है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। राष्ट्रपति जोको विडोडो मुद्रा है इंडोनेशियाई रुपए। ठीक है, इंडोनेशियाई राष्ट्रपति जोको विडोडो ने सोमवार को आधिकारिक तौर पर दक्षिण पूर्व एशिया के पहले हाई स्पीड रेलवे का उद्घाटन किया गया है। ये देश के बुनियादी ढांचों के विकास और महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा, जिसका नाम क्या है, व्यूज। ठीक है ना दोस्तों, ये 40 मिनट के अंदर 3 घंटे की यात्रा करेगी और केवल 40 मिनट के अंदर तय कर लेगी। ठीक है, इतनी इसकी स्पीड बढ़ा दी गई है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं, जो आपके रिपीट क्वेश्चन है कि 2023 का नोबेल पुरस्कार जो किसके क्षेत्र में, केमिस्ट्री के क्षेत्र में कितने वैज्ञानिकों को दिया गया है। तो ये दिया गया है 3 वैज्ञानिकों को। ठीक है, 3 कौन कौन से हैं जो अभी मैंने आपको बताए थे, मोगली जी बॉयली, लुइस ब्रूस, एलेक्सी आई एक्यूमो। ठीक है, इनको क्यों दिया गया, तो वो दिया गया है क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए और उनके संश्लेषण के लिए। ठीक है, नोबेल प्राइज जो कहाँ से दिए जाएंगे रसायन के, तो वो स्टॉकहोम जो रॉयल स्वीडिश एकेडमी है उसके द्वारा दिए जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो हाल ही में पीएम स्वनिधि योजना ने कितने लाख स्ट्रीट वेंडर को कवर करने का लक्ष्य हासिल किया है, तो ये किया है 40 स्ट्रीट वेंडर को ये 40 लाख, ठीक है, 40 लाख स्ट्रीट वेंडर को कवर करने का लक्ष्य लिया है। किसके द्वारा, तो ये प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत। इसके अंदर रेहड़ी पटरियों पर रहने वाले व्यक्तियों को लोन दिया जाएगा 10,000 तक का। ठीक है ना, देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के अंदर इस मामले के अंदर उत्तर प्रदेश सबसे आगे हैं। और आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा स्ट्रीट वेंडरों को कोविड-19 लॉकडाउन के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए थे, इसके कारण उनके आजीविका है उसको फिर से शुरू करने के लिए उनको विशेष सूक्ष्म जो ऋण है वो दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जैसे उज्ज्वला योजना है, देखो चलो पूरी योजना की चर्चा कर लेते हैं एक बार। देखो, जन धन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को बिहार से हुई थी, जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बैंकों से जोड़ा गया। उसके बाद है स्किल इंडिया मिशन, जिसकी शुरुआत 28 अगस्त 2014 को हुई थी, जिसके अंदर युवाओं में कौशल का विकास करने के लिए ये स्कीम शुरू की गई थी। उसके बाद है मेक इन इंडिया, जो सही 1 महीने के बाद 28 सितंबर 2014 को शुरुआत हुई थी, देश के विनिर्माण क्षेत्र के बढ़ावा देने के लिए। उसके बाद है स्वच्छ भारत मिशन, जिसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी, इसके लक्ष्य रखा गया 2 अक्टूबर 2019। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसकी शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को हुई थी, जिसके अंदर छोटे कारोबारियों को 50,000 तक लेके और 10 लाख तक का ऋण दिया जाएगा। उज्ज्वला योजना की बात करें तो इसके अंदर 1 मई 2015 को शुरुआत हुई थी, जिसके अंदर एलईडी बल्ब कम मूल्य के अंदर वितरण किए गए। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा बात करें क्वेश्चन नंबर 4 और तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि हाल ही में अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है। तो अनाथ बच्चों के लिए जो योजना बनाने वाला राज्य है वो बन गया है हिमाचल प्रदेश। कौन सा राज्य बन चुका है, हिमाचल प्रदेश के द्वारा अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है। इसके अलावा उत्तराखंड की बात करें तो अभी हाल ही में हमने करंट अफेयर्स के अंदर पढ़ा था, जो प्लास्टिक कचरा बैंक के नाम से स्थापित उत्तराखंड के अंदर। गुजरात की बात करें तो गुजरात वन नेशन वन चालान लागू करने वाला भारत का पहला राज्य। मध्य प्रदेश की बात करें तो इसके द्वारा मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट के द्वारा जो हवाई यात्रा तीर्थ यात्रा है वो कराने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है। योजनाओं की बात करें तो ये योजना किस नाम से जानी जाएगी, तो ये जानी जाएगी सुख आश्रय योजना। ठीक है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की बात आई है तो देखो राजधानी शिमला हो जाएगी ग्रीष्मकालीन, और शीतकालीन की इसकी बात करें तो ये हो जाएगी धर्मशाला। मुख्यमंत्री वर्तमान में है सुखविंदर सिंह सुक्खू, और राज्यपाल की बात करें तो वो है शिव प्रताप शुक्ल। कौन है, शिव प्रताप शुक्ल। राष्ट्रीय उद्यान की बात करें नेशनल पार्क की तो यहाँ पे पिन घाटी नेशनल पार्क है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है और रेणुका वन्य जीव अभ्यारण्य है। देखो ये आप देख रहे हो ना जो राष्ट्रीय उद्यान, इनके ऊपर हमने ट्रिक के माध्यम से 2 वीडियो बनाए हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। 10 मिनट शो के अंदर प्ले लिस्ट के अंदर आप जाके उनको देख सकते हो। प्रधानमंत्री बांध, जो प्रमुख बांध है वो है महाराणा प्रताप सागर बांध। प्रमुख लोक नृत्य है वो धमाल, धपली, महानट, डांगी, चंपा, ये
हिमाचल प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो हाल ही में साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है। देखिए दोस्तों, वर्तमान में नोबेल पुरस्कार जो 10 दिसंबर को दिए जाएंगे, मानवाधिकार विश्व मानवाधिकार दिवस के दिन दिए जाएंगे 10 दिसंबर को, तो उनके लिए घोषणा पहली हो रही है, ठीक है ना। पहले घोषणा हो रही है, जिसके अंदर हमने परसों पढ़ा था, आपको पता होगा, भौतिकी का नोबेल, और कल पढ़ा था हमने रसायन का नोबेल, और आज पढ़ रहे हैं हम जो साहित्य का नोबेल, ठीक है ना दोस्तों। ये किसे घोषणा के रूप में किसे नामित किया गया है, तो ये है विजेता जॉन फॉस। कौन है? जॉन फॉस, ये साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। बात करें ऑप्शन की तो देखिए एनी एनॉक्स, जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 का विजेता रहे हैं। जॉर्जिया गोस्पिनोदेव की बात करें तो इनके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2023 का जीत लिया गया है। गीतांजलि श्री की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2022 का जीता हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में एनएमडीसी के ग्रीनफील्ड स्टील प्लांट को राष्ट्र को समर्पित किया है। तो आप सभी को पता होगा, जो इसका सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ के अंदर एनएमडीसी के ग्रीनफील्ड स्टील प्लांट को राष्ट्र को समर्पित किया है, छत्तीसगढ़ के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा बात करें तेलंगाना की, तो अभी हाल ही में मैंने आपको कल या परसों पढ़ाया था रामागुंडम एनटीपीसी परियोजना, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा देश को समर्पित किया है। झारखंड की बात करें तो यहाँ पे देवघर जो एयरपोर्ट है उसका उद्घाटन किया गया, और गुजरात की बात करें तो यहाँ पे अटल ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हो जाएंगे राज्यपाल, विष्णुभूषण हरिश्चंद्र। यहाँ की राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो इंदिरा है, कागेर है, गुरु घासीदास हैं, ये छत्तीसगढ़ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हो जाएंगे। अचानक कुमार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो भी यहीं पे है। यहाँ के प्रमुख त्योहार की बात करें तो छेरछेरा जो प्रमुख त्यौहार है छत्तीसगढ़ का है, हरेली है जो छत्तीसगढ़ का है। लेकिन यहाँ पे आपको पूछ लें कि हरेला कहाँ का लोक त्यौहार है, प्रमुख त्यौहार है, तो ये उत्तराखंड का है। कहाँ का है? उत्तराखंड का प्रमुख त्यौहार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने छत्तीसगढ़ के बस्तर के नगरनार में स्थापित एनएमडीसी के ग्रीनफील्ड स्टील प्लांट को राष्ट्र को समर्पित किया गया है, जिसके अंदर 24,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी, और ये बड़े इस्पात उद्योग के अंदर बड़ा लाभ प्राप्त कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 की चर्चा करते हैं। हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांग खेल प्रशिक्षण स्टेडियम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ये हमारे नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांग खेल प्रशिक्षण स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है। और देखिए दोस्तों, अन्य फैक्ट की बात करें जैसे द्रौपदी मुर्मू जी, तो द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा दिल्ली के अंदर G20 जहाँ पे मीटिंग हुई थी भारत मंडपम, उसके बाहर विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा जो नटराज प्रतिमा है भगवान शिव की, उसका उद्घाटन किया गया, या कह सकते हैं स्थापित की गई। अमित शाह जी की बात करें तो इनके द्वारा जम्मू कश्मीर के अंदर जो बलिदान स्तंभ है उसकी उद्घाटन किया गया। निर्मला सीतारमण जी की बात करें तो इनके द्वारा GST भवन का उद्घाटन किया गया। कहाँ पे? तो राजस्थान के अंदर, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर के दिन प्रतिवर्ष राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। और ये अब आप बात करें जो डॉल्फिन है तो गांगे डॉल्फिन को हमारा जो केंद्र सरकार के द्वारा 2010 के अंदर राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है, जिसकी मांग की थी बिहार गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। बिहार सरकार के द्वारा मांग की गई थी कि गांगे डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया जाए, तो उन प्रधानमंत्री के द्वारा 2010 के अंदर राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, और हाल ही में भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो ये किया गया है हैदराबाद के अंदर। कहाँ पे किया गया दोस्तों? हैदराबाद के अंदर भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन किया गया है। अन्य फैक्ट की बात करें जैसे कोटा, तो कोटा का भी हमने हाल ही में करंट पढ़ा था, आप सभी को पता होगा कि ट्रैफिक लाइट जो फ्री सिटी हैं वो कोटा बन चुकी हैं। मुंबई की बात करें तो हल्दी सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय हल्दी सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ? प्रथम बार तो मुंबई के अंदर। बेंगलोर की बात करें तो बेंगलोर के अंदर एशिया का सबसे बड़ा एरो शो का उद्घाटन किया गया है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक की लंबाई कितनी है? तो वो है 23 किलोमीटर। देश का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन हैदराबाद के अंदर किया गया। और हेल्थ वे नाम का इनोवेटिव
इस स्तर पर अपनी तरह का दूसरा ट्रैक है। ठीक है दोस्तों, इससे पहले कोरिया के अंदर है, दक्षिण कोरिया के अंदर डेजोन और सेजोन। ठीक है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 और आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए हाल ही में मालदीव के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने एक लास्ट में रिपीटेड क्वेश्चन ले लिया है। तो वो बन गए हैं मोहम्मद मुइजू। कौन बन गए हैं? मोहम्मद मुइजू बन गए हैं मालदीव के नए राष्ट्रपति के रूप में। ठीक है दोस्तों, अब जो मैंने आपको कल क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में दिया था, मैं आशा करता हूं आपने कमेंट बॉक्स के अंदर इसका सही आंसर दिया होगा कि सुब्रतो कप अंडर 14 टूर्नामेंट के 62वें संस्करण का आयोजन कहां पे किया गया है। तो ये किया गया है बेंगलोर के अंदर। कहां पे किया गया है? कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर के अंदर सुब्रतो कप अंडर 14 टूर्नामेंट के 62वें संस्करण का आयोजन किया गया है। आज के लिए आपकी क्वेश्चन है 14वें ग्लोबल स्किल समिट कहाँ पे आयोजित की गई है। इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए, मैं आपके आंसर का इंतजार करूंगा। इसका सही आंसर क्या होने वाला है? दिल्ली, मुंबई, गोवा, बेंगलुरु, क्या होने वाला है इसका सही आंसर? वो कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए। और इस वीडियो की PDF और क्यूज के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जो आपके लिए ओपन है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स के अंदर है। यहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर्स की PDF और क्यूज दोनों मिलती हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जो ये महत्वपूर्ण घोषणा है, जिसके अंदर हम भारत के भूगोल की PDF के साथ साथ हम विश्व की भूगोल भी तैयार कर चुके हैं। आपको भारत की भूगोल लेनी है तो आप सभी को पता होगा, हमने जो वीडियो एक बनाया हुआ है, आपको 2 महीने पहले जो लॉन्च हुई थी, अच्छा रेस्पॉन्स आया है, वो 50 रुपीज़ के अंदर है। और ये विश्व की भूगोल ओनली फॉर 3 दिनों के लिए आपको 20 रुपये के अंदर मिल रही है। उसके बाद इसकी रेट बढ़ के 50 रुपये हो जाएगी। कैसे खरीदना है? तो आप व्हाट्सअप नंबर, या ये नंबर है 7073766287, जहाँ पे आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो या फिर टेलीग्राम मैसेज कर सकते हो। आपको QR अपलोड कराया जाएगा और उस QR से आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट आप जैसे ही भेजोगे आपको PDF प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, दोनों का कॉम्बो लेते हो आप, तो आप दोनों के कॉम्बो आपको 60 रुपीज़ के अंदर मिल जाएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए जोश नए जुनून के साथ।